2 लाइनों में निपटा दो, काम खत्म। यहाँ सब बैठे, न हिंदू बैठा है न मुसलमान बैठा है, अंधभक्त देख लो पूरा हिंदुस्तान बैठा है। अरे दादा हम आपके तो बिल्कुल देखिए, हमने जो भी सीखा जनाबे हसन साहब से सीखा है, इन्हीं की सरपरस्ती में हमने मुशायरे पढ़े हैं। आज भी जिनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत अच्छे। हदगाम फतेहपुर से आए हुए आदरणीय बंधु जी, जो कुछ सीखा है इन्हीं लोगों से सीखा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए नहीं ही न करो, तालियां बजाओ तो फिर जम के बजाओ। हम बार बार तालियों के लिए नहीं कहेंगे। आदरणीय हमारे धीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, और जब कोई सिंह होता तो हम भी नार सिंह हो जाते हैं। ये सब रक्षक हैं हमारे लोगों के। क्या मतलब है, थोड़ा राजनीति से बाहर निकलो, यायावर हो। तुम्हारी यो कन्या कहाँ? हाँ, आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी इस क्षेत्र में देखिए रायबरेली और अमेठी देवरानी जेठानी है। अच्छा है। नहीं बिल्कुल, यहाँ जितने हमने कवि सम्मेलन पढ़े हैं आदरणीय पांडे जी, हाथ न जोड़ो, कोनो विधायकी नहीं लड़ रही। क्या मतलब? मस्ती हो गई भाई। हाँ, नहीं मस्ती, मुशायरे का मतलब है मस्ती में डूबो। इतनी देर से मुंह लटकाए बैठे हो, क्या मतलब? क्यों भाई मोहम्मद सिद्दीकी जी इतनी बेचारे मेहनत किया, ये 1 महीने से बेटी मेहनत कर रही है। क्यों भाई? बंधु जी बहुत अच्छे शेर पढ़ के गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम शेर नहीं लकड़ बग्घे सुनाए। मोहब्बत पे हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि मोहब्बत हम कभी किए नहीं। मोहब्बत में हमेशा हम फ्लॉप रहे। कि उसकी कब्र पर मैं आलू बो के आ गया। सुनो, उसकी कब्र पर मैं आलू बो के आ गया, क्योंकि मेरी प्रेम का चाट की शौकीन थी। क्या शेर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, क्यों ना? एक शेर आलम भाई, आलमबाग बस अड्डा ले जाओ, तुम ले जाओ। देखिए बंधु जी बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं, भले इनका कद लाल बहादुर शास्त्री का हो। हाँ, छोटे कद के बड़े शायर, एक बार बंधु जी के लिए तालियां हो जाए। एक शेर इनके सम्मान में झोंक रहा हूँ गुरु, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो शेर। कि ये छोटे हैं, इनकी बीवी बड़ी है, हम तो इनके घर तक घुस जाते हैं। ये छोटे हैं, इनकी बीवी बड़ी है, इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी। तालियां बड़े कमजोर आए, कुछ लोग हमारी चेसिस देख के तालियां बजा रहे हैं, समझ रहे हो? भैया सिंह साहब, हमने एक बार कहा था बिहार में कि आपकी तालियां कमजोर हैं, तो एक श्रोता खड़ा हो, उसने कहा तू ही कौन खली का बात? तो आज तक हम बैठ जाओ भाई, चैनल वाले हो, भगवान कसम इतने यूट्यूब चैनल हो गए जितने हमारे मोहल्ले में नल नहीं। एक बार एक यूट्यूबर को फांसी की सजा दी जा रही थी जी। तो कहा गया कि अंतिम इच्छा बताओ, तो उसने कहा बेल आइकन को दबाया और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीरज पांडे हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य है, आजकल ये हमको ही पढ़ा रहा है। नहीं, हमारे धीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं तो हमको किसी बात का खौफ नहीं। एक बार हम इनके घर गए, ये बंदूक लेके आगे 2 फायर झोंक दिया। हम कहा ठाकुर साहब ये क्या करते हैं? कहीं घबराओ ने, हमने चाय का ऑर्डर दिया। तो हम कहा गुरु जब चाय पिलाने के लिए फायर झोंक सकते हो तो खाना खिलाओ, पूरी पेटी खाली करो, हमको पता। हाँ, तो ये थोड़ी देर आपको हंसाने के लिए हम लोग हैं, हम हैं बिहारी लाल अंबर है। यहाँ 2 कंकाल है, एक नर कंकाल एक किन्नर कंकाल, उसके लिए भी तालियां हो जाए। इस बात पे हसम दादा ने भी तालियां बजाई। अच्छा नहीं भाई गार्ड, हम बता रहे हैं, देखो बाबा की सरकार है, प्यार मोहब्बत आप कर नहीं सकते। हमने योगी बाबा से पूछा सब, हमने कहा उत्तर प्रदेश में आते ही आपने प्यार पे प्रतिबंध लगाया, क्यों लगाया? कहीं चुप रहो, जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते हैं?
हल्के में कहाँ जा रहा? अरे यार लिफाफा बाद में दे देना, पहले देखो जम रहे कि नहीं जम रहे, उसी हिसाब से पेमेंट करो। हर प्रकार के लोग यहाँ पे हैं और जिनकी दया में हम लोग हैं। ये मुशायरा वास्तव में बहुत ऊंचाइयों को जाएगा। ये हमारे अम्बर भाई हैं, ये बहुत अच्छे, ये भी तंजो मिजाज के शायर हैं। अच्छा सुनो भाई, आजकल एक समस्या चल रही है। देखिए, सरकार चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम कवियों का काम है निष्पक्ष भाव से उस पर कमेंट करना। वाह वाह। बीजेपी का हमने नाम बदल दिया सर। बीजेपी का नाम बदल दिया बंगाल झालमुड़ी पार्टी। भाई झालमुड़ी की बदौलत जीती बंगाल। और टीएमसी का भी नाम बदल दिया, टीएमसी का नाम हो गया तेल मालिश कंपनी। लेकिन हम वो कवि हैं, वो शायर हैं कि आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं लिखते हैं। पहले 4G 5G, अब आजकल एक समस्या 2-3 महीने पहले थी LPG। LPG का मतलब ले पाओगे गैस? नहीं, बजाना तो भी ठीक से बजाओ। अगर कभी जमे तो तालियां बजाओ, ना जमे तो कभी को बजाओ। कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूट्यूब पर बहुत फेमस है। तो काबिज उदौली बता भैया कश्मीर वार्ता थोड़ी देर होगी, हमारी दुकान चल जाएगी। हाँ ये बोल दो। अच्छा भैया, किसी की गाड़ी है जो गलत ढंग से खड़ी, आजकल लोगों की गाड़ियां जो गलत ढंग से ही खड़ी होती हैं। बोली अभी भी नहीं ये कभी नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो हम खुद जाके खेल देते। ये अच्छा है। क्यों? अरे जमना तो था ही। ये बढ़िया है। हाँ, हम घर में भी फ्रिज में जम जाते हैं। तो सुनिएगा, सुबह सुबह श्रीमती से कहा जाने मन जरा चाय बनाओ। भाई सुबह सुबह कहना पड़ता है, हालांकि ये कुछ लोगों की श्रीमती है, कहते चाय बनाओ तो मुंह बना के बैठ जाती है। सुबह सुबह श्रीमती से कहा जाने मन जरा चाय बनाओ। वो बोली, हे मेरे अलेक्जेंडर, पहले सिलेंडर भरा के लाओ। मैंने सोचा कौन इतनी लंबी लाइन लगाए, मैंने सोचा कौन जाकर इतनी लंबी लाइन लगाए, भीड़ में जाकर धक्का मुक्की खाए। एक जुगाड़ भिड़ाता हूँ, पड़ोस में रहने वाली गुप्ताइन भौजी से सिलेंडर मांग के लाता हूँ। वो बोले, अब मुझे बहानेबाजी से ठग नहीं, लाइन मार सकते हो, लाइन में लग नहीं सकते। लाइन मार सकते हो, यहाँ लाइन के दो अर्थ हैं। लाइन मार सकते हो, लाइन में लग नहीं सकते। मैंने कहा, मुझे भी आ गया ताव, उठाया सिलेंडर, गया भगवान के मंदिर। हमने कहा, भगवान आप क्या नहीं कर सकते हो, दुनिया की खाली झोली भरते हो, हमारा सिलेंडर नहीं भर सकते। भगवान ने कहा, बस सिलेंडर टांग ले। भगवान ने कहा, बस सिलेंडर टांग ले, इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांग ले, क्योंकि तू जैसे काम चोरों के लिए मेरे पास वरदान नहीं है। सुनिएगा सब, तू जैसे काम चोरों के लिए मेरे पास वरदान नहीं है। बिजली, पानी और गैस जैसी समस्या का हमारे पास भी समाधान है। आजकल आम समस्याएं चल रही हैं। अभी मोदी जी ने एक फरमान जारी किया था सर। अच्छा, वो झुंझलाहट में कर दिया। महिला आरक्षण बिल जब नहीं पारित हुआ तो थोड़ा बीजेपी झुंझला गई। हमने उनको ढाढ़स बनाया। देखो एक बात सुन लो ना, हम बीजेपी के आदमी न कांग्रेस के, माइक की कसम खाते हैं, हम खाली अपनी बीवी के आदमी हैं। महिला आरक्षण बिल बनाने से क्या होगा? सुनो नीरज अध्यक्ष जी, आपके चरणों में 4 पंक्तियां कि महिला आरक्षण बिल बनाने से क्या होगा, विपक्षियों के आगे बिल बिलाने से क्या होगा,
जब तुम लोगों के जीवन में महिलाएं नहीं तो बेकार में मुद्दा बनाने क्या, बेकार में मुद्दा उठाने से क्या होगा। बंधु जी आपका आशीर्वाद मिले, दाद मिले, जो कुछ हो वही दे दो। हाँ, शायर लोग कहते हैं ना। अच्छा, ये शायर लोग एक बात और कहते हैं। आज तो बंधु जी ने गजल पढ़ी, क्या पढ़ा? अगर आप एक बार बंधु जी गजल पढ़ रहे, कह रहे मिसरा सुने। हम कहा शुक्ला वाजपेयी कहाँ मर गए, खाली मिसरा सुने। और एक बार तो और कमाल हो गया, बंधु जी जो पढ़ते तो जो अल्फाज लोगों की समझ में कम आता है उसका अर्थ भी बताते। एक बार बंधु जी पढ़ रहे थे, ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा गजल पढ़ रहा हूँ, मदरसा चला रहा हूँ। ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो। एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला इसकी औरत भी ले लो। जब सब कुछ दे ही रहा तो आजकल ये है, एक बार और जोर से जम के बजाओ। कहाँ मर गए माला पहनाने? अरे माला पहनानी चाहिए यार। हालांकि अब हम लोगों को एज फैक्टर ऐसा कि खाली मालाएं मिलती, माल कहाँ मिलता? मालाएं तो मिलती है मगर माल नहीं मिलता। मालाएं तो मिलती है मगर माल नहीं मिलता। सिक्सर मारने के लिए कोई बाल नहीं मिलता। और भाभियां भी हैं, सालियां भी, सरहजे भी हैं। बुढ़ापे में रंग लगाने को कोई गाल नहीं मिलता। भैया अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाओ आपको, अभी तो इलेक्शन के बहुत समय है। और चलिए, मैं क्योंकि फेरिस लंबी है, अध्यक्ष जी तक पहुंच